बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यू कैटेगरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है जिसका नाम है वर्चुअल वर्क। इसकी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे पहले मैंने डिफरेंट लेक्चर्स में आप लोगों को इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पेज नंबर 136 पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 मैकेनिक्स क्यू कैटेगरी चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने इसकी स्टेटमेंट को समझना है, उसके बाद इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक डायग्राम बना के हम लोग ने जो रिजल्ट वो गिवन कहता है ये प्रूव करे, वो हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसकी स्टेटमेंट को समझें, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो अगर आप लोगों को क्लास 9th से लेकर एमएससी तक कोई भी ऐसा मैथ का चैप्टर है समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स कर दिया करें, आपको इंशाल्लाह ताला उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसकी स्टेटमेंट को समझें। इसमें कहता है कि स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए फॉर्म्स द शॉर्टर डायगोनल ऑफ ए रंबस। वो कहता है एक हमारे पास रंबस है, ठीक है, उसमें हमारे पास जो डायगोनल हैं उसमें एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ क्या है, ए के बराबर है। ठीक है, फॉर्म्ड बाय 4 यूनिफॉर्म रॉड्स ईच ऑफ लेंथ बी। उसमें हमारे पास रंबस में हमारे पास 4 किस्म के रॉड्स हैं, ठीक है, और हर रॉड की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है, एंड वेट डब्ल्यू, और हर एक का जो वेट है वो किसके बराबर है, डब्ल्यू के बराबर है। विच आर हिंग टूगेदर, जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इफ वन ऑफ द रॉड्स बी सपोर्टेड इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, उसमें एक हमारे पास रॉड जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो हमारे पास जो रॉड है वो एक फिक्स्ड रॉड है। मतलब फिक्स रॉड ऐसा रॉड होता है जो मूवेबल नहीं होता, मतलब हरकत नहीं करता। बाकी जो रॉड हमारे पास होंगे 3, वो क्या कर रहे होंगे, हरकत कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। तो प्रूव दैट टेंशन इन स्ट्रिंग, जो हमारे पास टेंशन इन स्ट्रिंग, जो हमारे पास डायगोनल में एक स्ट्रिंग है उसकी जो टेंशन है वो इसके बराबर इसका रिजल्ट आएगा। मतलब 2w इंटू 2b का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर रूट में 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका प्रूफ। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक रंबस बनाना है, ठीक है। रंबस बनाने के बाद उसमें डायगोनल बनाएंगे। डायगोनल में से एक हमारे पास स्ट्रिंग होगी जिसकी लेंथ क्या होगी, ए होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एक रंबस। तो साथ साथ इसकी डायग्राम बनाते जाया करें आप लोग, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके, ठीक है। अब रंबस पे हम लोगों ने नाम मेंशन करने, यहाँ पे कोई भी नाम मेंशन कर सकते हैं। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास, या ऐसे भी बना सकते हैं रंबस की शक्ल, आप लोगों की मर्जी है जैसे बनाएं। इस तरीके से बना लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ये मैंने एक रंबस बना लिया, उस पर नाम मेंशन कर देता हूँ। ये ए है हमारे पास, ये क्या है, बी है, और ये हमारे पास सी है, और ये हमारे पास डी है। ये हमारे पास जो रंबस हैं इनके रॉड्स हैं ए बी, ये पहला रॉड है, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा रॉड है, ठीक है। उसमें हमारे पास शॉर्टर डायगोनल है। रंबस के कुछ डायगोनल होंगे तो डायगोनल ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या बना लिया, इनके डायगोनल बना लिए। इसमें से एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ क्या है, ए के बराबर। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, और इसकी लेंथ ए से लेकर सी तक किसके बराबर है, ए के बराबर है। ए सी जो हमारे पास मतलब ये वाली जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है। उसमें कहता है कि ईच रॉड ऑफ लेंथ बी, उसके बाद हमारे पास जितने भी रॉड हैं उनकी लेंथ ए के बराबर है। मतलब ये कि इसकी लेंथ भी बी के बराबर है,
ये हमारे पास इसकी हर ईच रॉड्स ऑफ लेंथ बी और वेट डब्ल्यू, तो हर रॉड की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास रॉड है, इसकी लेंथ भी किसके बराबर है, बी के बराबर है, और इसकी भी जो लेंथ है वो किसके बराबर है, ये हमारे पास बी के बराबर है। ठीक है, ये हर रॉड की लेंथ किसके बराबर हम लोगों ने कर दी, बी के बराबर कर दी। तो अब वो कहता है एंड वेट डब्ल्यू, और हर एक का वेट क्या है, डब्ल्यू है। तो ये हमारे पास इस रॉड का जो वेट है वो भी किसके बराबर होगा, डब्ल्यू के बराबर होगा। ठीक है, इसका भी कुछ वेट होगा वो भी डब्ल्यू के बराबर, इसका भी वेट डब्ल्यू के बराबर, इसका वेट भी डब्ल्यू के बराबर, इसका वेट भी क्या होगा, डब्ल्यू के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड्स हैं। अब वो कहते हैं ये क्या है, सारे हमारे पास 4 यूनिफॉर्म रॉड। तो यूनिफॉर्म रॉड के लिए जो हमारे पास एक जो है वो कहता है सपोर्टेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, उसमें से एक हमारे पास इफ वन ऑफ द रॉड बी सपोर्टेड इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, उसमें से एक रॉड हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो रॉड है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, मतलब ये एक फिक्स्ड रॉड है। ये क्या है, एक फिक्स्ड रॉड है। अब वो कहता है ये 4 यूनिफॉर्म रॉड्स हैं, तमाम रॉड्स क्या हैं, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म के लिए इनका वेट क्या होगा, तमाम वेट के मजमूए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास जो फिक्स्ड रॉड है, यहाँ से इसका जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 4W हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4W हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो डायगोनल हैं वो एक पॉइंट G पे एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ ये क्या है, हमारे पास एक पॉइंट G है जिस पे ये क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसकी ट्रायंगल एक बना लेते हैं, इसको यहाँ पे इस तरीके से ड्रा कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास D था, इसको आप लोग चाहे N का नाम दे दें। ये इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने इसको N का नाम दे दिया। अब यहाँ पे एंगल कोई बन रहा होगा थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी एंगल कोई थीटा बन रहा होगा, यहाँ पे भी एंगल कोई क्या बन रहा होगा, थीटा। तो दोनों पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ पे 2 थीटा एंगल बनेगा। इन दोनों के सम किसके बराबर होगा, 2 थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रूफ करना है कि जो टेंशन है मतलब T, उसका जो रिजल्ट है वो ये आना चाहिए। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क अप्लाई कर देंगे। ठीक है, बाय इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होती है कि हमारे पास तमाम फोर्सेस और मल्टीप्लाइड बाय उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उनका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, उनका सम जो होता है किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो वर्क क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या कहते हैं, वर्क। वर्चुअल वर्क के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी जगह पे हम स्मॉल डेल्टा लेते हैं। ठीक है, वर्क का फार्मूला क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वर्चुअल वर्क के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, स्मॉल डेल्टा लेते हैं। फोर्स कौन कौन सी यहाँ पे लेंगे, एक तो हम लोग वो वेट की फोर्स लेंगे, एक हम लोग यहाँ पे इसकी टेंशन की फोर्स लेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, इसकी टेंशन होगी स्ट्रिंग की। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहली फोर्स क्या है, वेट वाली, तो वो है 4W, क्योंकि ये जो इसके रॉड हैं ये यूनिफॉर्म थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये N था, यहाँ पे M का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, M। तो वेट और इसका मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल वर्क के लिए क्या लेते हैं, एक तो फोर्स लेते हैं, दूसरा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डेल्टा ले लेते हैं, जो वेट की फोर्स है उसका जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम लोग वो क्या लेंगे, M से लेकर G तक, M से लेकर G तक लेंगे। ठीक है, दूसरी हमारे पास जो टेंशन है वो क्या है, दूसरी हमारे पास फोर्स एक टेंशन की फोर्स है, ये वाली। ठीक है, ये क्या है, एक टेंशन की फोर्स है। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या होगी, टेंशन की फोर्स। तो उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग लेंगे वो कहाँ से लेंगे, इस टेंशन का जो हमारे पास मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा वो A से लेकर C तक होगा। तो ये A से लेकर C तक, और इसका सम किसके बराबर, ये हमारे पास 0 के बराबर आ गया। अब हमारा काम है, हम लोगों ने 2 किस्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
कौन कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? एक हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है mg की, दूसरी हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी? mg की, दूसरी हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ac की। ये दो वैल्यू फाइंड आउट करके हम लोग इस इक्वेशन स्टेरिक में पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनली इसका क्या आ जाएगा? सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में से ये वाली जो एंगल है ये देखें a, ये d और ये c, एंगल ADC ये किसके बराबर है? यहाँ पे 2 थीटा के बराबर है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ADC किसके बराबर बन रहा है? 2 थीटा। AD और ये C, इस पे जो हमारे पास एंगल बन रहा है यहाँ पे कितना बन रहा है? 2 थीटा बन रहा है। ठीक है, अब ट्राइंगल ADG, ये देखें A, ये D और ये G, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है हमारे पास? थीटा बन रहा है। अब इस हम डायग्राम में से दो किस्म की ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले mg की, उसके बाद हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी? ac की। तो mg की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? ये देखें, ये हमारे पास क्या है? एक ट्राइंगल है a, ये d और ये n, ये देखें इस तरीके से बनी हुई है ना। इसको मैं अलग से बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ये हमारे पास क्या है? a, ये हमारे पास क्या है? d और ये हमारे पास क्या है? n। यहाँ पे जो एंगल बन रहा था कितना बन रहा था? ये 2 थीटा एंगल बन रहा था। कितना बन रहा था? 2 थीटा बन रहा था। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है हमारे पास a से लेकर d तक, वो लेंथ कितनी है? यहाँ पे ये b दी हुई है। ठीक है, कितनी दी हुई है? b। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? ये परपेंडिकुलर होती है। ये क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। और ये क्या होती है हमारे पास? ये बेस होती है। ठीक है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ये 90 के सामने हमारे पास क्या होती है? ये बेस होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। और नीचे क्या होता है हमारे पास? बेस होता है। तो mg ये क्या है हमारे पास? हमें वैल्यू चाहिए किसकी? mg की। तो mg किसके बराबर हो जाएगा? mg इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ये mg जो है ये टोटल इसका ये वाला जो रिजल्ट है mg, ये हमारे पास किसके बराबर है? हाफ an के बराबर है। तो हाफ an, ये हमारे पास क्या है? a और ये क्या है हमारे पास? n। तो mg जो है ये इसकी मतलब इस लाइन का आधा हिस्सा है, तो हम लोगों ने लिख दिया 1/2 an। अब हम वैल्यू चाहिए किसकी? an की वैल्यू चाहिए। तो इसके an फाइंड आउट करने के लिए इस हम लोग ट्राइंगल कौन सी ले लेंगे? ADN ट्राइंगल ले लेंगे। तो इसमें हमारे पास साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये साइन 2 थीटा परपेंडिकुलर किसके बराबर है हमारे पास? an के बराबर है। और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है हमारे पास? b के बराबर है। तो इसमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग इसमें से an निकालेंगे तो an हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? b साइन ऑफ 2 थीटा। b साइन ऑफ 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग पुट कर देते हैं इसमें, पुट इन 1। ठीक है, जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास mg का रिजल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 b साइन 2 थीटा। ठीक है, b साइन 2 थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगी mg की वैल्यू। अब हम लोगों ने कैलकुलेट करना है किसकी? ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दूसरी हम लोगों ने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? ac। अब देखें ये हमारे पास स्ट्रिंग क्या है? ac है। ac जो है हमारे पास स्ट्रिंग है, वो किस इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? ये टोटल जो स्ट्रिंग है ये हमारे पास AG प्लस GC के बराबर है। AG प्लस GC। अगर आप लोग यहाँ पे नोट करें तो हमारे पास AG और GC की जो लेंथ है ये आपस में बराबर है। तो AG इज इक्वल टू GC, मतलब इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि GC किसके बराबर है? AG के। तो ये हमारे पास आ जाएगा AC इज इक्वल टू AG प्लस AG। तो AC हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा 2 AG के बराबर। इसको हम लोग इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं।
अब हमें वैल्यू चाहिए ए जी की, किसकी वैल्यू चाहिए, ए जी की वैल्यू चाहिए। तो हम लोगों ने ट्राइंगल इसमें से कौन सी ले लेनी है, ए डी जी ले लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास ट्राइंगल कौन सी है, यहाँ पे ए डी जी। तो ये ए है, ये हमारे पास, ये हमारे पास क्या है डी, और ये हमारे पास क्या है जी यहाँ पे। तो एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, ये वाला थीटा बन रहा है। तो इसकी जो हाफ लेंथ है वो किसके बराबर है, ए से लेकर डी तक, यहाँ पे बी के बराबर है। तो एंगल के सामने ये साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, और ये क्या होता है हमारे पास, बेस होता है, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए यहाँ पे, हमें वैल्यू चाहिए ए जी की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ए जी की। तो यहाँ पे साइन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइन होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, ए से लेकर जी तक, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, ये हाइपोटेन्यूज डी से लेकर ए तक, या ए से लेकर डी तक किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जी हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा बी साइन ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, बी साइन थीटा। इसको हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो हमारे पास ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बी साइन थीटा, 2 बी साइन थीटा। तो ए सी हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बी साइन थीटा। अब देख लीजिए, हम लोगों ने दो किस्म की वैल्यू मालूम कर ली हैं। एक हमारे पास ए जी की वैल्यू आ गई है, एक हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई है। ए एम लोगों ने मालूम करना था, सॉरी एम जी और ए सी, ये दो हम लोगों ने वैल्यू मालूम करनी थी, ये दोनों हम लोगों ने मालूम कर ली हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन स्टेरिक में, और इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से हम लोग अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालें, एक और वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इसी में से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी ओवर 2b, ओ सी ओवर 2b। और ए सी का जो रिजल्ट था हमारे पास, वो स्ट्रिंग जो थी ए सी किसके बराबर थी, ए के बराबर थी। ए सी किसके बराबर थी, ए के बराबर थी। तो साइन थीटा हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा ए ओवर 2b, ठीक है। तो ये तीन किस्म के रिजल्ट हम लोगों ने फिर क्या करने हैं, आगे यूज करने हैं। इन दो को हम लोगों ने ए सी और एम जी का रिजल्ट इक्वेशन स्टेरिक में पुट करके फिर साइन थीटा की वैल्यू भी आगे यूज होगी, ठीक है। तो ये तीन रिजल्ट हम लोगों ने क्या करना है, फिर इसमें यूज करके रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव कर लेना है, ये वाला, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको रेज कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग आगे इसको सॉल्व कर सकें। तो इसकी अब ज़रूरत नहीं है, हमें बस जस्ट तीन किस्म की वैल्यूज़ की ज़रूरत है। ए सी की ज़रूरत है, और साइन थीटा की ज़रूरत है, और एम जी की ज़रूरत है। बाकी जितना भी डाटा दिया हुआ है अभी हम लोग इसको रेज कर देते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन को, और इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। डायग्राम की भी अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। हम लोगों ने प्रूव क्या करना है कि टेंशन का रिजल्ट ये वाला आना चाहिए, ठीक है, टेंशन का रिजल्ट। तो इसको हम लोगों ने रेज कर दिया। अब देखें, ये क्या है हमारे पास, 4w डेल्टा एम जी का रिजल्ट कितना आया हमारे पास, 1/2 बी साइन 2 थीटा आया, ठीक है। और माइनस टेंशन डेल्टा ए सी का रिजल्ट कितना आया हमारे पास, ए सी का जो रिजल्ट हमारे पास आया वो कितना आया था, 2b साइन थीटा आया। 2b साइन थीटा इज इक्वल टू किसके, 0 के बराबर आया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस 2 को तो इससे कैंसल आउट कर देना है, यहाँ पे ये आ जाएगा 2w। इसमें हमारे पास जो कांस्टेंट है वो क्या है, 2wb, ये क्या है कांस्टेंट। उसके बाद यहाँ पे डेल्टा, और ये आ जाएगा साइन 2 थीटा, माइनस इसमें हमारे पास 2tb कांस्टेंट है, और ये डेल्टा
और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा और इज इक्वल टू किसके 0 के। अब हम लोगों ने जस्ट ये वाली वैल्यू आगे भी यूज़ करनी है, बाकी ये हमारे पास ये भी यूज़ हो गए। अब देखें ये हमारे पास हो जाएगा 2WB डेल्टा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है 2 cos 2 थीटा। 2 cos 2 थीटा, थीटा का फर्दर डेरिवेटिव कितना होता है डेल्टा थीटा माइनस 2B TB डेल्टा साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है cos थीटा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू किसके 0 के। इसमें से हम लोगों ने t निकालना है, ठीक है। तो ये माइनस का राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा प्लस का स्टेप हो जाएगा, ये वाला 2WB 2 cos 2 थीटा, इसमें से ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, या डेल्टा थीटा आप लोग अभी कॉमन ले लें, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2B cos थीटा और इसका जो डेल्टा थीटा ये कॉमन ले लिया इज इक्वल टू, अब इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है 0 के बराबर है, ठीक है। तो डेल्टा थीटा इसमें हमारे पास ये जो डेल्टा थीटा है ये क्या है हमारे पास, ये एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। डेल्टा थीटा क्या है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, अलबत्ता ये वाला रिजल्ट 0 के बराबर होगा। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2WB cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2TB cos थीटा इज इक्वल टू किसके 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें से ये 2 से 2 हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया। इसमें हमारे पास जो b से b क्या b कैंसिल आउट कर दिया। इसमें से जो हमारे पास t की वैल्यू आएगी, t जो हमारे पास है वो किसके बराबर हो जाएगा 2W यहाँ पे आ जाएगा cos 2 थीटा और डिवाइडेड में हमारे पास क्या आ जाएगा cos ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये रिजल्ट यहाँ पे ये मल्टीप्लाई यहाँ पे इसके नीचे ये t निकाला था, ये cos थीटा मल्टीप्लाई इसके नीचे क्या हो गया यहाँ पे डिवाइड हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये हम लोगों ने ये देखें, ये हम लोगों ने जो रिजल्ट प्रूफ करना है यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 2W इंटू 2B स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और डिवाइडेड में हमारे पास b स्क्वायर रूट में है 4B स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और cos थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लिया। तो हमने वैल्यू यूज करनी है ये वाली sin थीटा की a/2b। तो इसको लिख सकते हैं 2W cos 2 थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, cos थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ये वाली sin थीटा की ये वाली वैल्यू जब इसमें और इसमें पुट करेंगे और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये देखें WT इज इक्वल टू 2W 1 माइनस 2 sin थीटा का स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर, नीचे वाले का भी स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4b का स्क्वायर, डिवाइडेड में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर लेंगे क्योंकि sin स्क्वायर थीटा है ना, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर, डिवाइडेड में हमारे पास क्या आ जाएगा 4b का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे कैंसिल आउट कर देते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम हम लोग लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2W ये आ जाएगा 2b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 2b स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और नीचे स्क्वायर रूट में हमारे पास हो जाएगा इसका एलसीएम 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और डिवाइडेड में हमारे पास हो जाएगा 4b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक दो स्टेप हम लोगों ने और करने हैं, और ये जो रिजल्ट हम लोग प्रूफ करना चाह रहे हैं अभी ये आने वाला है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को समझ आ रही होगी, उम्मीद काफ़ी है कि समझ आ रही होगी। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, ये इसका ये एलसीएम ले लिया, ठीक है।
तो ये हमारे पास ये ऊपर वाला यहाँ पे प्लस माइनस हो तो ये स्क्वायर रूट में वैसे का वैसा रहेगा। नीचे वाले को अगर 4b का स्क्वायर हो तो इसको किसके बराबर होता है, 2b के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा टेंशन इज इक्वल टू 2w ये हमारे पास क्या है यहाँ पे 2b स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर डिवाइडेड में हमारे पास क्या है 2b का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास किसके बराबर है रिजल्ट 4b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2b आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, एक b इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2w ये वाला जो b है इसमें डिवाइड हो रहा है तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, बाकी रह जाएगा हमारे पास ये हमारे पास रह जाएगा 2b स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और डिवाइडेड में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर आ जाएगा। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेंशन इज इक्वल टू है 2w 2b स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और डिवाइडेड में हमारे पास b, और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो ये प्रूव हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन। तो आई थिंक ये आप लोगों को कंप्लीट समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबको शेयर कीजिए ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप लोगों को क्लास 9th से लेकर MSc तक कोई भी ऐसा मैथ का चैप्टर है समझ नहीं आ रहा तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट्स करके बताना है, मैं इंशाल्लाह ताला उसका सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इस चैप्टर का जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो आप लोग यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में देख लिया करें, आपको तमाम लेक्चर वहाँ पे सीक्वेंस से मिल जाएंगे। मतलब अगर आप लोग वर्चुअल वर्क का चैप्टर ये कंप्लीट देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पे लिखा होगा BSc मैकेनिक्स वर्चुअल चैप्टर 6, वर्चुअल वर्क चैप्टर 6। तो वो आप जैसे ओपन करेंगे वहाँ पे तमाम लेक्चर 1 2 3 4 सीक्वेंस से आ जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।